अपनी जो कर्तव्य है वो तो कर ही रहे हैं। नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग सामूहिक तौर पर फेल कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि सही तथ्य हम पब्लिक तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जी 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 जैसे इतिहास को बदल दिया गया, जी जी जैसे इस देश को अपन जो कहते हैं स्वतंत्र हुआ, जी ये देश स्वतंत्र नहीं हुआ, इस देश के साथ षड्यंत्र हुआ। जी। ये मालूम नहीं, आप पत्रकार होने के नाते आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम्म। इस देश के साथ षड्यंत्र हुआ। डरे हुए अंग्रेजों से, अंग्रेजों की शर्तों पर देश का विभाजन करते हुए सत्ता जी का हस्तांतरण अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्राप्त किया है। जी जी और अभी आरबीआई की 1947 की बैलेंस शीट को खगाला गया तो मालूम पड़ा कि इन लोगों ने 700 करोड़ रुपए इन अंग्रेजों को इस बात के लिए दिए कि जो अंग्रेज यहाँ पर आपके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे थे, उन्हें ताउम्र पेंशन की जो है एक राशि, एक मुश्त राशि दी गई है। 700 हम्म। करोड़ रुपए उस समय के, 1947 के। हम्म। अब इसमें स्वयं से एक सवाल उठता है कि क्या ये पैसा इन दुष्ट राजनेताओं के पिताजी का था क्या? सही बात है। नहीं, ये तथ्य जनता से क्यों छिपाया गया? कह देते कि भाई अंग्रेज जो है ना नहीं मान रहे थे इसलिए देना पड़ रहा है, लेकिन तथ्य छिपाना तो बुरी बात है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपके ऊपर गुलाम नियम कानून कौन से थोपे हुए हैं? वही नहीं थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे? क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई सत्यता है। मतलब जिसका मकसद था कि हर भारतीय को कदम कदम पर अपमानित किया जाए, जी कदम जी। कदम पर उत्पीड़ित किया जाए, हम्म। आपका शोषण किया जाए, आप में हीन भावना पैदा की जाए और जी आपको प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद कर दिया जाए, जिससे आप अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ नज़र उठा के ना देख पाएं। इस जी मकसद से बनाए हुए नियम कानून जी अभी 3 नए कानून बनाने के बाद भी आपके ऊपर क्यों थपे हुए हैं? जी। क्योंकि जो नए 3 कानून हैं, आप कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं है? जो थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं फॉरेंसिक्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर, वो जी तो आवश्यकता थी। अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, पुराना सेक्शन ए नया सेक्शन ए। जी। क्या हम भारतीयों में अक्ल का इतना अभाव है कि हम अपने लिए 3 कानून नहीं लिख सकते हैं? नहीं नहीं, ये बात अपने आप से पूछना पड़ेगी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। क्या सच में हम लोगों में दिमाग की कमी है? ये क्या तो हमारा हैं? संविधान, हमारा जो संविधान लिखा गया, जी। तो आधे से ज्यादा तो बाहर से ले लिया गया। आ, हम स्पष्ट रूप से उसको कह सकते हैं कि 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया है, और जो 20% हिस्सा बाबा अंबेडकर ने जगह जगह से अच्छे प्रावधान खोजकर सम्मिलित किए, जिसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे बहुत सारे अच्छे चीज़ें जो है ना उन्होंने जगह जगह से खोजी और उन्हें समाहित की। लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उनको लेफ्ट राइट और सेंटर उसका वायलेशन किया। इस बात को समझना चाहिए ना। बिल्कुल सही सुरेश, बात। आपको ये मालूम है क्या, 55 कानून जो है बाबा अंबेडकर के जो 20% वाला हिस्सा है उसके वायलेशन में बनाए गए हैं? एक दो नहीं, 55। और अब स्वयं सवाल ये उठता है कि हमें अच्छा भारत देगा कौन, और उसमें सुयश मिश्रा जी की क्या भूमिका होगी? जी। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भूमिका होना चाहिए? हम लोग तो एज अ जर्नलिस्ट है, तो हम तो यही है कि हम लोग जितनी जन जागरूकता फैला पाए, जितना लोगों को जागरूक कर पाए, चेतना भर पाए, हम लोग तो यही कर सकते हैं। नहीं नहीं,
आपके दो बड़े बड़े काम होते सकते हैं, लेकिन उस पे जाने के पहले एक दूसरी बात पहले थोड़ा विचार कर लेते हैं। वो दूसरी बात है जिस पे विचार करना जरूरी है कि क्या ये राजनेता जिन्होंने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमघट बना दिया है, जिन्होंने 543 में से 251 सांसदों को, जो कि आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उन्हें पार्लियामेंट पहुंचा दिया है, जिनमें से 170 तो ऐसे हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार, जिसमें से 27 तो ऐसे हैं जिन्हें अदालत ने, कोर्ट ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन पे पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे राजनेता जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर आप लोग पत्रकार लोग भी चर्चा करते हैं, और ये राजनेता तो उसमें उसको खोजते हैं कि इनमें से जीतेगा कौन, और उसके लिए इन्होंने एक टर्म कॉइन की है जिसका नाम है विनेबिलिटी। लेकिन ये लज्जा और शर्म की बात है कि इन राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सही बात है। तो क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे नहीं अपनाती हैं? आवश्यकता है इस समय की, सब वही करते हैं। हम लोग बहुत दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं, हर बुरी बात को जो है ना क्षमा कर देते हैं। मतलब जो है फ्री भी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, और जिनके वोट खरीदना उन्हें रिप्रेजेंट ना करना, अधिकांश राजनेता दुष्टतापूर्वक कहते हुए सुने जाते हैं कि हम तो अपनी पार्टी के अगने से सिपाही हैं। इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं इतने लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ, इनके लिए लड़ूंगा, ऐसा ख्याल ही इनके दिमाग में नहीं आता है। ऐसा करते हैं। इस विषय पर जो है एक अच्छा डिबेट कर लेते हैं। बहुत सुंदर विचार आया, बहुत ही सुंदर विचार आया।